स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर हो रहा था दोपहर का टाइम और इधर ना पपाया खा रहे थे सब लोग। हम सभी लोग बैठे थे तो दिवीसा से सबसे पहले हम लोगों ने पूछा कि आप क्या खाएंगी, तो उसने ना एक पीस उठा लिया था और वो ना खाने के लिए बिल्कुल बैठी ही थी। मैं इधर बैठी थी, हम सभी लोग इधर बैठ के देख रहे थे कि भाई की ना इसको कितना पसंद आने लगा है पपाया। फिर हो चुका था रात का टाइम चल रहा था। इधर दिवीसा और हम सभी लोग ना इधर अंदर वाले रूम में पहुँच चुके थे, मतलब सोने की तैयारी ही कर रहे थे। लेकिन इधर ना दिवीसा और विद्यांश के पापा इन लोगों की चल रही थी मस्ती। इधर शिवानी को चढ़ाया जा रहा था, जो नकली सांप आता है उससे टूट गया है, बट उससे ना डराना अभी तक बाकी नहीं गया है, क्योंकि सबको इससे डराया जाता है। मुझे भी इससे डर लगता है और शिवानी को भी इससे बहुत ज़्यादा वाला डर लगता है। तो इधर इसके जीजू ने इसको डराया तो शिवानी बहुत तेज चिल्लाने लगी थी और बहुत ज़्यादा वाला रोने लगी थी। और साथ में ना इनका सपोर्ट कर रहा था विद्यांश, दिवीसा और मैं देख रही थी। दिवीसा पैसे तो सो गई थी, बट जैसे ही ना शिवानी ने आवाज़ लगाई ना, जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से दिवीसा उठ चुकी थी और वो ना बैठ के देख रही थी। और इधर आप देख सकते हैं ये जो सांप है ना, ये दिखा रहे थे कि बताओ ये लोग ना इससे डरती हैं। तो सच में मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं काफ़ी बार ना वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ। विद्यास ने ये तोड़ दिया है, वो अच्छा हुआ कि टूट गया। अभी मैं इसको अलग कर दूँगी। मैं ये सोच रही थी इधर ही छोड़ जाऊँगी तो पापा अलग कर देंगे। इस वाले बिस्तर पर ना शिवानी सो रही थी, ये आके ना इधर बैठ गई थी हम लोगों के पास। और ये बैठ के मैडम जी रिएक्शन बना रही थी कि मुझे डर नहीं लगता है, बट इसको सच में डर लग रहा था। और इधर ये दिवीसा की गोदी में जाके लेट रही थी और उसको डराने लगी थी, बोल रही थी तुम्हारे पापा मुझे डरा रहे हैं, मैं तुम्हें डराऊंगी। अब मैं उस बिस्तर में जाके नहीं लेटूंगी, मैं ना इधर ही आपके पास लेटूंगी। तो ये डर रही थी सच में, दिवीसा को उसने डरा दिया था, वो बेचारी रोने लगी थी। मेरी बेटी को ना शिवानी ने रुलाया, वो इसलिए क्योंकि इसके जीजू ने इसको रुलाया था। तो पहले तो ये दिवीसा हंसती रही, फिर ये सच में रोने लगी थी। और फिर मैंने शिवानी को डांटा भी था कि इसका बदला, मतलब इसके पापा का बदला जो है वो दिवीसा से ना लिया जाए। मैंने इसको डांटा भी था, लेकिन वो मान नहीं रही थी, बोल रही थी इसके पापा ने मुझे रुलाया है तो मैं भी भाई इसको रुलाऊंगी। और भांति भांति की ना मुँह बना रही थी, जिसकी वजह से दिवीसा रो रही थी। और मुझे ना गुस्सा भी आ रहा था इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ना सच में दिवीसा सो गई थी बट इन लोगों ने जगा दिया था। फिर हो चुका था नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, खाना पीना सब कुछ हो चुका था। और मैं इधर बैठी थी, मेरा जो सामान था मैं कर रही थी पैक, क्योंकि मुझे निकलना था अपने ससुराल के लिए, अपने घर के लिए। मम्मी के घर रुक लिया था, इस बार मैं काफ़ी दिन तक रुकी रही, क्योंकि पहले दिवीसा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से पापा मम्मी ने मुझे नहीं जाने दिया था। तो मैं इधर पैकिंग कर रही थी और मेरी हेल्प जो है वो दिवीसा कर रही थी, क्योंकि ये जो सूटकेस है ना, ये इधर उधर लेके जा रही थी, मतलब इस ट्रॉली में ना जो पहिए लगे होते हैं ना, वो उससे ना उठा उठा के इधर उधर लेके जा रही थी। फिर मैंने इससे ही बोला कि आप लेके आओ, तो वो सच में लेके आ चुकी थी। फिर मैं इधर आराम से बैठ गई थी और जितने भी कपड़े इधर उधर फैले थे ना, पहले मैंने सारे इकट्ठे किए। उसके बाद वैसे मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं फैले थे, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी, अकेले दिवीसा के कपड़े ही फैले थे। तो दिवीसा के भी रख लिए थे, एक आध दो सूट रखे थे मेरे, जो कि मैंने वो भी रख लिए थे। और विद्यांश के भी कपड़े थे, कुछ शिवानी के कपड़े भी थे जो कि मेरे कपड़ों में ही मिक्स हो गए थे, तो मैंने वो भी अलग किए और अपने भी कपड़े रखे। और साथ में पैकिंग करते टाइम में ना मैं और शिवानी आपस में ये बातें कर रहे थे कि पहले मैं गई थी घर से, फिर रागनी गई थी, उसके बाद अब शिवानी भी जा चुकी है। तो सबकी पैकिंग होने लगती है जब भी हम लोगों को जाने का टाइम होता है। इधर शिवानी के बैग रखे थे अलग, और मेरे जो बैग थे वो अलग रखे थे। फिर इधर मम्मी भी आ चुकी थी वहीं जहाँ मैं बैग पैक कर रही थी। तो दिवीसा के सर पर ये रुमाल डाल दिया था उसके नानू ने, जो कि उसके सर पर डला रहा काफ़ी देर तक, उसने हटाया नहीं था। और हम लोगों ने हटाया तो उसने दोबारा से ऐसे रख लिया था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसकी आज की एक्टिविटी पे कि क्या ही बताए। आप लोग आगे वीडियो में ज़रूर देखना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। उसने आज बहुत ज़्यादा वाली शैतानी की है और साथ में अपनी नानी की बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। तो इधर ना उसको ना चाय पीनी थी, बोल रही थी चाय चाय, आजकल वो ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने लगी है। तो उसने थोड़ी सी चाय पी थी, जो कि इसने फैला दी थी। फिर उसके बाद इधर ये ना दरवाजे बंद करती है और फिर खोलती है। फिर नाना से आइता आइता इसका ये सब चलता है। तो नाना बोल भी रहे थे इस बारी कि दिवीसा जाएगी तो सच में बहुत बुरा लगेगा। पहले विद्यांश जाता था तो सबको बुरा लगता था, और अब दिवीसा का ये हो गया। दिवीसा ना सच में कुछ अलग ही एक्टिविटी करती है, जो कि सब लोगों को और भी मज़ा आता है। तो इधर ना मैं ना जैसे ही रूम से बाहर निकली ना, दोबारा से ये गेट लगाने लगी थी, बट मुझे ये लग रहा था कहीं ये ना उंगली वगैरह ना गेट के अंदर ऐसे फंसा ले तो लग जाए। विद्यांश भी आ चुका था, हम सभी लोग बाहर आ चुके थे। और ये लड़की जो है वो शैतानी करने में
मान नहीं रही थी। इसका जो शैतान था वो चल ही रहा था। फिर मैंने इधर बाहर से ही इसको लॉक कर दिया था और फिर ये भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई थी। और इधर ये ना कुछ शैतानी करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। जैसे कि अभी इसने ये दोबारा से आप देख सकते हैं, पानी इसको दिख गया था तो ये पानी से खेलने लगी थी। मैंने मम्मी के लिए बर्तन वॉश करने के लिए पानी निकाला हैंडपम्प से, तो इसने देख लिया था। तो ये ना मुझे वो नहीं भरने दे रही थी, बार बार पानी से खेल रही थी, पूरा पानी हाथों में पकड़ रही थी। मतलब इसकी अनलिमिटेड शैतानियाँ जो हैं वो अब फाइनली चालू होने वाली हैं, जिसके लिए ना अब मुझे बहुत ज़्यादा वाला ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो ये शैतानी शुरू से ही बहुत करने लगी थी, जब से ये ना घुटनों केवल चलने लगी थी तब से ही, बट अब कुछ ज़्यादा ही करने लगी है। जैसे कि पानी फैलाना हुआ और गेट बार बार खोलना बंद करना हुआ, ये सब इसका अब चालू हो चुका है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। बट ये मोमेंट मैं सच में कैप्चर करती जा रही हूँ। मैं आप लोगों से काफ़ी बार बोल भी चुकी हूँ कि मुझे ना, मैं जब भी ये पुरानी और वीडियोस अच्छा भी देखती हूँ लगता तो है। मुझे इधर सच में किचन बहुत में हंसी मम्मी भी बना आती। रही थी खाना, कुछ पूड़ी वगैरह कुछ बना रही थी, तो दिवीसा जाके उनकी कर रही थी हेल्प, तो मम्मी ने इसको भगा दिया था। तो वो दोबारा से किचन में जा रही थी, फिर मैंने जाके देखा तो ये सच में उनको परेशान कर रही थी। मम्मी ने इधर उसको ना पटा और बेलन भी दे दिया था कि तुम भी मेरी हेल्प करो, चलो पूड़ी बनाओ। फिर ये कुछ और शैतानी करने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे अपना काम छोड़ के इधर आके चेक करना पड़ा कि ये कर क्या रही है। फिर मैंने देखा कि सच में ये परेशान कर रही थी। मम्मी ने पूड़ी बेलने को दी थी तो इसने ना बेली नहीं थी और उल्टा शैतान कर रही थी। फिर मम्मी ने दोबारा इसको ऐसे बैठाया और बोल दिया कि इस तरीके से बेलो। तो मैंने कहा मम्मी वो अभी से बनाने लगेगी क्या? तो मम्मी बोल रही थी हाँ, ये अब जाके घर तुम्हारी हेल्प किया करेगी, सब कुछ में तुम्हारी हेल्प करेगी, मैं इसको सब कुछ सिखा दूँगी। और आज इसने सच में हर चीज़ में ना मम्मी की हेल्प की। इसने ना इधर पूड़ी वगैरह भी बनाई और इधर ना पूड़ी बनाने के बाद भी आगे हेल्प की थी, जो कि जिसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इधर मैंने इससे बेलन छुड़ा लिया था तो ये चिल्लाने लगी थी, आवाज़ देने लगी थी, तो मम्मी बोली दे दो, वो मेरी हेल्प कर रही है। और इधर ना दिवीसा ने झाड़ू उठा ली थी, क्योंकि मम्मी ने झाड़ू उठाई थी तो इसने भी झाड़ू उठा ली थी और ये कर रही थी अपनी नानी की हेल्प। क्योंकि नानी झाड़ू लगा रही थी तो उसको भी मन हुआ कि भाई मैं भी नानी की हेल्प कर दूँ। एक झाड़ू उसने उठा के और लगानी कर दी थी चालू, तो मम्मी बोल रही थी चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ अपनी मम्मी की हेल्प करना घर जाके। तो मैडम ये इधर कर रही थी और पीछे का जो उसमें एक ढक्कन सा लगा था झाड़ू में, तो वो टूट गया था, तो उसको लगा के झाड़ू टूट गई। तो उधर ही वो बैठ गई थी, वो डर गई थी बट उससे मतलब उससे बड़ी वो झाड़ू थी। इधर आप देख सकते हैं उसका जो कैप है वो टूट गया था, मतलब उसको ये लग रहा था कि टूट गया है बट वो निकला था। और इधर ही वो बैठ गई थी और जैसे ही ना ये निकला ना तो वो उसको ना ये लगा कि अब मुझे डांट पड़ जाएगी। तो आजकल उससे कोई भी गलती हो जाती है ना तो वो पहले से ही बोलने लगती है ओ। फिर इसकी हेल्प जो है वो की थी शिवानी ने। पहले तो उसने डांट दिया था कि क्यों दिवीशा तुमने ये क्या कर दिया, तोड़ दी झाड़ू। तो ये बोल रही थी ओ गलती हो गई, ओ इस तरीके से ये ना आवाज़ निकाल रही थी। टीवी ऑन थी, इस वजह से मैंने इसकी रियल वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि टीवी ऑन थी, सॉन्ग चल रहे थे और शोरगुल होता है, जिस वजह से ना मैं ना कॉपीराइट के डर से ना इसकी रियल वॉइस जो है वो कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। घर पर तो फिर भी कर लेती हूँ बट इधर उधर नहीं कर पाती हूँ। फिर शिवानी ने उसकी हेल्प की थी झाड़ू का जो कैप था वो लगाने में। इधर वो खड़ी हुई, उसने शिवानी ने बोला लाओ मैं कर देती हूँ, तो तुरंत इसने दे दिया था। ये सब कुछ समझने लगी है और ये जानती भी है कि कौन मेरी हेल्प करने वाला है कौन नहीं। मतलब ये सब चीज़ें देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि ये जो दिवीसा की आप लोग जर्नी देख रहे हैं वो आप लोगों को कैसी लग रही है और इसकी जो एक्टिविटी हैं वो आप लोगों को कैसी लग रही है। इधर आप देख सकते हैं कितने प्यार से वो झाड़ू लगा रही है। अगर हम लोग मम्मी को आवाज़ लगा रहे थे कि मम्मी देखो वो आपके जैसी ही झाड़ू लगा रही है, वो तो उसका कैप खुल गया था जिस वजह से वो नहीं लगा पा रही थी। उससे बड़ी वो झाड़ू थी। सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि उससे बड़ी ये झाड़ू थी जो कि वो नहीं लगा पा रही थी, बट वो फिर भी कोशिश कर रही थी। और मैं ना अपना सामान पैक करती जा रही थी, साथ में बीच बीच में ना इसको भी दिखती जा रही थी और इसकी ये जो मेमोरी है वो रिकॉर्ड करती जा रही थी। उसके बाद इधर विद्यांश लेके आया था अपने नानूस के साथ जाके अपने लिए गिफ्ट, जो कि उन्होंने दिलाई थी गन और कपड़े का बोल रहे थे वो, बट उसके पास कपड़े बहुत सारे थे। वो बोल रहा था नाना मुझे गन चाहिए, काफ़ी दिन से वो बोल रहा था। तो उसके नानू ने उसको ये
गंद लाई थी, जैसी उसको चाहिए थे वैसी ही मिल गई थी। बट मैंने इसको डांटा भी था कि क्यों लेके आए, तो पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, और मैंने दिलाई है, कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर इसके पापा भी कुछ नहीं बोले और ये खुश हो चुका था। बस इस एक चीज़ का दुख हुआ था कि दिवीसा के लिए कुछ नहीं आया। तो पापा बोल रहे थे दिवीसा के लिए कपड़े लेके आया था, अभी दिवीसा को बहुत सारे खिलौने मिल चुके हैं उसके बर्थडे पर, इसलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं लाया। बट बहुत सुंदर कपड़े लेके आए थे पापा, जो कि मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो इधर ये वाली गन जो थी वो मुझे भी अच्छी लगी थी, इसकी जो डालने वाली गोली सी थी ना, वो स्ट्रिक, वो अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट थी। वो जो आते हैं ना थर्माकोल, उस टाइप की थी। और इधर ना दिवीसा को रोना आ रहा था, इस वजह से दिवीसा को ना थोड़ी देर के खेलने के लिए ना इसने विद्यांश ने दे दी थी। फिर दिवीसा के साथ खेला था उसके नानू ने, उसके साथ बातें की थी, उसके नाना नाना वो पूरे दिन करती रहती है। तो पापा बोल रहे थे कल तुम चली जाओगी तो हम लोगों को बुरा लगेगा, कौन नाना नाना चिल्लाएगा, कौन आवाज़ लगाएगा। तो इधर ना इन लोगों की ऐसे ही बातें चल रही थी, और सच में हम लोग चले जाएंगे तो इस बार इन लोगों को सच में बुरा लगेगा, क्योंकि दिवीसा पूरे घर में खेलती रहती थी। मतलब जैसे ही मॉर्निंग हुई ना तो नानी नाना, नानी नाना, इसका यही चलता रहता था। बट क्या ही कर सकते हैं, मैं कब तक इधर रुकती। अब तो वो तो मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से मुझे इतना रोकना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो को रहने देती हूँ, मैं इधर ही तक मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।